जय हिंद दोस्तों। आज एक नए कंसेप्ट के साथ वीडियो आई है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटरमिनेंट के बेहतरीन क्वेश्चंस को। चलिए क्या है इस क्वेश्चन का बिहाइंड कंसेप्ट, आइए समझते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फॉर a की पावर 4 माइनस डिटरमिनेंट 3a की क्यूब प्लस डिटरमिनेंट 2a स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट माइनस i वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कह रहा है कि a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू नॉट। तो अब आपको ये बताना है कि इस पूरे डेट की वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक है। लेकिन ए के बारे में क्या डिस्कस किया, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले इसके बारे में समझ लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ध्यान से समझेंगे इस बात को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपसे ये डिस्कस करता है कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, ठीक। और साथ में क्या एक एग्जांपल, यदि आप इस बात को समझें, एग्जांपल क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया, डायगोनल एलिमेंट्स 0 रखेंगे। यदि ये यहाँ पे 1 है तो ये -1, ये 2 है तो यहाँ पे -2, ये 3 है तो यहाँ -3, ठीक है। कितने बाई कितने का लिया आपने, 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया है। चाहे आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए वो माइनस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे कंसेप्ट क्या समझाना है, कंसेप्ट में ये दिखाना है मुझे कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू में डेट की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, डेट की। तो भाई डेट ये लिखा हुआ है, ये रहा डेट। तो सीधे सी बात है, पहले मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेट को समझ लेता हूं। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट क्या है आपके पास, उसको समझते हैं हम लोग। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट ये रहा, ठीक है। वो क्या है, ये इसका डेट निकालना, डेट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। इसे आप एक्सपेंड कर लीजिए। बताइए जब आप इसे R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 खत्म हो गया, -1 है तो +1 आ जाएगा, दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आइड 1 0 2 3 जा 6 प्लस का 6 माइनस का 2 लिया आपने, दिस साइड 3 1 जा 3 और 2 माइनस 0 तो 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0। तो उम्मीद करूंगा कि आप एक बात, एक कंसेप्ट समझ गए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। ये आज के बाद ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यदि स्क्यू सिमेट्रिक्स, लेकिन ध्यान रखना क्या, ओड ऑर्डर का है, देख ले ध्यान से क्या कहा, यदि ओड ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज बिकम्स 0। जो उसका डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ओड ऑर्डर पे बात हो रही है, ठीक है। और यदि ओड ऑर्डर ना आकर सर आपके पास, यदि हम ओड ऑर्डर ना लें, इवन ऑर्डर ले लें, इवन ऑर्डर ले लें तो क्या होगा, हाँ तो देख ले इवन ऑर्डर पे क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्या जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखते क्या है समझते हैं। जैसे कि मैंने लिया, यहाँ पे लिया 0, ये 0, यह 2 है, ये -2 है, ठीक है। इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट निकालता हूं, डेट ए कितना है, 0 -2 2 एंड 0, तो 0 एंड 2 2 जा 4, कितना है 4, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं 2 का। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया है उसमें मैंने आपको सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश की है, यदि स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो उसका डेट की वैल्यू आंख खोल के आंख खोल के क्या रखनी है, 0 रखनी है। और ठीक है, और यदि वो क्या आ जाए, इवन ऑर्डर का आ जाए, तो इवन ऑर्डर के क्या करना होगा केस में, इवन ऑर्डर केस में हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक परफेक्ट स्क्वायर देगा आपको। उम्मीद करो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमारा, मुझे समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस की डिमांड क्या थी। क्वेश्चन में इसने पूछा बता डेट इसकी वैल्यू, सीधी सी बात है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पावर कुछ भी हो डजंट मैटर, डेट क्या आ गया, 0। डेट कितना आ गया, 0। डेट कितना आ गया, 0। डेट कितना आ गया, 0। क्या बचा, डेट माइनस आई।
और आपको पता है इसमें हम लिखते हैं इस तरह से माइनस आई, और डेट की आपको प्रॉपर्टी पता है कि k इंटू ए का डेट किसके इक्वल होता है, k की पावर n इंटू डेट ऑफ ए, n मतलब ऑर्डर, ठीक है, ये तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो -1 की पावर कितनी 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, -1 की पावर क्यूब कितना आ गया -1, विच इज रिक्वायर्ड योर आंसर। उम्मीद करूंगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था सॉरी डिटर्मिनेंट का, वो आपका क्लियर हो गया हो, जो भी मैंने आपके डाउट्स बन रहे होंगे वो क्लियर कराने में बहुत हेल्प करी हो, तो आप मेरे प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।